जो आप अपनी वेबसाइट्स पे जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उन प्रोडक्ट को जो है ना ऐसे एक तरतीब देना। अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट आ जाएं, $300 के, $300 के 2-3 प्रोजेक्ट जो है ना मंथली इजीली आ जाते हैं। एक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को भी फालतू में या ऐसे ही पैदा नहीं किया। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती है। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमारे ना बेसिकली 2 से 3 अकाउंट बैन हो चुके हैं। ठीक हो गया। और जो बंदा ये जान जाए कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है और फिर उसको पॉलिश करे, वो बंदा कभी नाकाम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। आज हमारे साथ मौजूद है हसनैन भाई, जो कि ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो किस चीज़ पर ये काम कर रहे हैं और कितने पैसे जो है वो अर्न कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि हमें जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उससे जो है फ़ायदा भी हासिल करेंगे और आप अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्लाह की रहमत है। अच्छा हसनैन भाई, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या करते हैं और किस तरीके कार के ज़रिए जो है आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ। मैं CS कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंसेस। और ये जो ऑनलाइन वर्क है ये मैं एज़ ए पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ये मेरा शौक़ है और वैसे भी जो काम आपको आता है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मैं जो है ना अपवर्क पे एज़ ए ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करता हूँ, जिसमें बैनर डिज़ाइंस हो जाते हैं, लोगो डिज़ाइंस और लोगों की वेबसाइट्स के लिए जो आते हैं ना प्रोडक्ट्स, उनको डिज़ाइन करना होता है इसमें। ठीक हो गया, यानी कि आप एज ए स्टूडेंट भी हैं और पार्ट टाइम के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप वर्क पे आप काम करते हैं एज ए डिज़ाइनर के, आप कौन कौन सी चीज़ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, किस किस चीज़ यानी कि कौन सी सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? यही वो सर्विसेज जो मैंने बताई हैं। एक होता है जब आप किसी की वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका एक बैनर आते हैं। वो बैनर जो है ना चल रहे होते हैं कंटिन्यूसली। तो उसमें वो सबसे मेन चीज़ होती है, अट्रैक्टिव चीज़ होती है वेबसाइट ऑन करते ही, वो होते हैं बैनर्स। इसमें मैं करता हूँ बैनर डिज़ाइन होते हैं। और उसके बाद आता है लोगो डिज़ाइन करना। किसी भी चीज़ का कोई उसके रिलेटिव, मतलब कोई ब्रांड है, जैसे आपका AM गेमिंग है, तो AM गेमिंग का लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके चैनल के लिए भी। उसमें आ रहा है लोगो डिज़ाइनिंग। और तीसरी चीज़ आती है जो आप अपनी वेबसाइट्स पे जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उन प्रोडक्ट को जो है ना ऐसे एक तरतीब देना। और तमाम मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ आप करते हैं? नहीं, मेंटेनेंस नहीं करता, वो एक चीज़ एक अलग आ जाती है। वो भी होती है, आप वर्क पे वो भी लोग करते हैं, लेकिन मेरा एक जस्ट काम होता है जैसे किसी के प्रोडक्ट पे उसका लोगो इम्प्लीमेंट करना। वो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं उसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया वर्किंग करते हुए और तकरीबन आप जो है वो मंथली कितनी जो है इससे ना इनकम कमा लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एज ए मोटिवेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले। काम तो ये मेरे मतलब यूनिवर्सिटीज़ फेल हुई हैं, हम दोस्त हैं और हम इकट्ठा ही करते हैं। और मुझे तो ऐसा जितना ज़्यादा वर्क नहीं, काम करते हुए देर नहीं हुई, लेकिन ये है कि मैं उनके साथ ही जो है ना मिलके ही काम करता हूँ और बैठते हैं, हम इकट्ठे ही करते हैं। और अगर देखा जाए कि कितनी अर्निंग होती है, तो मंथली अगर अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट आ जाएँ, $300 के, $300 के 2-3 प्रोजेक्ट जो है ना मंथली ईज़िली आ जाते हैं। यानी कि आप एक ऑर्डर से तकरीबन $300 कमा लेते हैं या? $300 तक का ऑर्डर होता है, लेकिन उसमें ये जो ना अपवर्क की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें वो अपने कुछ वो कहते हैं पे काटता है या कुछ चार्जेस वो जो है ना अपने डिटेक्ट करता है उसमें से। तो समहाउ कुछ ना कुछ वो जस्ट लाइक 30% जो है ना अपवर्क अपनी फीस रखता है। तो उसके बाद यही कह लें कि $300 तक जो है ना हम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएंगे यानी कि आप ऐसे ग्रुप के तौर पर, टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं करते, आपके दोस्त वगैरह भी आपके साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि अगर किसी और बंदे ने स्टार्ट करना है तो वो जो है अपवर्क पर किस कैटेगरी पर या किस नीश पर काम करे तो उसको फ़ायदा होगा, या फिर वो एज इसका कोर्स करता है या फिर ऑनलाइन वगैरह वो सीख सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली एक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को भी फालतू में या ऐसे ही पैदा नहीं किया। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती है। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। ठीक हो गया। और जो बंदा ये जान जाए कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है और फिर उसको पॉलिश करे, वो बंदा कभी नाकाम नहीं होगा। बेहतरीन है, यानी कि पहले बंदा अपने आप में देखे कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। अगर आप कुछ भी जस्ट लाइक आप एक फोटोग्राफर हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो आप अपनी फोटोग्राफीज जो है ना सेल कर सकते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे।
आप एक ऐसे राइटर हैं, आप ऐसे राइट करके जो है ना उसको कर सकते हैं। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, कुछ भी जो आपको आता है। ठीक, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ आप उनकी वीडियो देख कर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही पैसे कमाएंगे। आपको जो अच्छा आपको आता है ना, जिसमें आप माहिर हैं, वो आप कर सकते हैं इस पे। वो हर चीज़ इस पे बिकती है, कुछ भी जो है ना, जस्ट लाइक मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, उसमें लोगो डिज़ाइन या एक तो सम हो कुछ भी। और अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, अच्छे ऐसे राइटर हैं, अच्छे कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप करते हैं और आपको पता ही है मैं कर सकता हूँ, ईज़िली कर सकता हूँ, को मैनेज कर सकते हैं किसी चीज़ को, एक एज ए टीम लीडर आप वर्क कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि जो आपको फर्स्ट ऑर्डर आया था उसकी जो थी कि ना है पेमेंट क्या थी, और यानी कि एक होता है मैक्सिमम आपको जो बड़ा ऑर्डर आता है उसकी पेमेंट क्या थी, ताकि लोगों को पता चले कि कम से कम हमें इतने से भी हमें मिल सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमें इतने पैसे भी कमा सकते हैं सिर्फ एक ऑर्डर से। उसके बारे में थोड़ा सा बस बताएं। ये बेसिकली डिपेंड करता है वर्क पे। अच्छा। आपने जो कस्टमर है ना, वो आपको जितना काम देता है, इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप इस पे वर्क पे जब आते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो उस पे कंपटीशन होता है। आप ना पैसे ज़्यादा मांग सकते हैं, ना ही कम मांग सकते हैं। अगर आप कम करेंगे तो वो ये होगा कि यार ये फेक है, और अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो इतना ज़्यादा जो है ना उस पे लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, वो डेफिनेटली आपको ऑर्डर ज़ाया होगा। एक स्टैंडर्ड पैकेज आपने रखना है, जस्ट लाइक इसमें आपको 2-3 बैनर्स डिज़ाइन करने हैं, तो ये तो ईजिली एट $150 to $200 तक आपका ईजिली हो जाता है। और फर्स्ट वाला तो आई थिंक सो कि $200 का था। अभी रिसेंटली एक मेरा हुआ है, कल रात को मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई है, उसमें ये भी बैनर डिज़ाइन और ये लोगो वगैरह डिज़ाइन है, वो मेरा ऑर्डर है ऑलमोस्ट $300 का। 300 का आपको ऑर्डर मिला रात को? जी मिला। माशाल्लाह, और माशाल्लाह जी। ये मेरा 12 दिसंबर को जो है ना कस्टमर को डिलीवर होगा। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। वो आप जो है ना उसका स्क्रीनशॉट भी ये शो जी जी, करवा हम दीजिएगा इंशाल्लाह वीडियो में। दिखा देंगे इंशाल्लाह अपने जो वो मैं आपके ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि बाकी जो है ना वर्किंग होती है। अच्छा अब ये थोड़ा सा बताएं कि जो आपको ऑर्डर आया है वो तकरीबन आप कितने टाइम में जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं? ज़ाहिर है हर एक का अलग अलग स्टेटस होता है, लेकिन आप तकरीबन कितने टाइम में उसको मुकम्मल करके जो है अपने कस्टमर को दे देते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके काम पे। अगर मैं जैसे स्टार्टिंग पे था तो 3 से 4 दिन लगते हैं। वैसे तो इसका एक टाइम होता है, लिमिट होती है 3 डे 6 डे, तो हम मोस्टली 3 डे में रखते हैं। तो ये अगर करना पड़े तो वैसे तो जो भाई हैं हम एज ए टीम वर्क करते हैं, तो हमें तो आधा पौना घंटा लगता है सारा काम करते हुए एज ए टीम। और अगर अकेला बंदा इंडिपेंडेंट होकर काम करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। एज आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक, यानी कि अगर आप लोग भी ये काम सीखते हैं, अच्छा सीख लेते हैं, टाइम देते हैं उसको, ठीक है, एक्सपीरियंस के तौर पर, तो आप तकरीबन हर रोज़ 3 से 4 घंटे भी देते हैं ना अपने अपवर्क को, तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा स्नैन भाई, अब ये बताएं कि आपको जो पेमेंट आती है वो किस तरीकाकार के जरिए आती है? आपके बैंक अकाउंट्स में आती है या फिर कोई और इसका शेड्यूल है? किस तरीके से आप पैसे उनसे अपने कस्टमर से मंगवाते हैं? ये एक ना अपवर्क जो है, अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारे साथ कोई जो है ना फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि अपवर्क जस्ट लाइक इधर से जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर ने जो काम करवाना है और हम जो काम कर रहे हैं, कस्टमर ने काम करवाना है, अपवर्क उससे पहले पैसे ले लेता है। अगर $300 का काम है ना, जब कस्टमर ने बोला मुझे ये काम चाहिए और मेरे साथ उसकी डीलिंग हो गया, चैट हो गया, हर चीज़ ओके हो गया, जब वो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा ना, तो अपवर्क के पास उसके पैसे चले जाएंगे। जस्ट लाइक अभी जो जैसे मेरा निज़ाम है, वो ऑर्डर मेरा रनिंग में है, ठीक है, तो वो मेरा $300 इस वक्त अपवर्क के पास है। ओके। और जब ये ऑर्डर मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, मैं जब उसको बना के दूंगा, तो वो मैं उससे डायरेक्टली नहीं, ये मेरा अपवर्क के पास जाएगा एंड देन अपवर्क उसको ट्रांसफ़र करेगा। और जब अपवर्क उसको वो उसका काम ट्रांसफ़र करेगा, मेरी पेमेंट अपवर्क मुझे दे देगा। यानी मेरी पेमेंट मेरे अपवर्क अकाउंट में आएगी। और इसके जो है ना अपवर्क ऑलमोस्ट 30% चार्ज करता है। 30% यानी अपवर्क की होती है? अपवर्क की होती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 30% अपवर्क काट लेता है और बाकी जो है वो आगे दे देता है, ठीक है? नहीं, ये इस तरह भी नहीं ना होता। जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, अगर आपके ऑर्डर्स जो स्टार्टिंग वाले ऑर्डर्स हैं वो अच्छे जाते हैं, तो आपको वो राइजिंग टैलेंट बैज मिलता है। अच्छा। वो जब वो एक बैज मिलता है, तो आपकी जो परसेंटेज होती है ना, जो अपवर्क की होती है, वो कम हो जाती है। जस्ट लाइक पहले 30 है, 20 हो जाएगी, या 10 हो जाएगी, या 15% हो जाएगी। तो इससे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। जब स्टार्टिंग पे आपने जो है ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, अपवर्क भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा।
यानी कि जब जब आप उनके साथ मिलकर ज़्यादा काम करते जाएंगे ना, वो आपके लिए सहूलतें पैदा करेंगे और आपको प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बताएं कि अपवर्क यानी कि जो नए बंदे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, लड़कियां एज ए स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, उनको ग्राफिक आती भी है, वो अपवर्क पे अपना जो स्टार्ट लें या फाइवर पे लें, इन दो जो कैटेगरीज हैं इनमें आप किसको जो है वो पहले यानी कि स्टार्टिंग बंदा है वो किस पे काम शुरू करे, इसके बारे में बताएं। फाइवर है या अपवर्क पे? बेसिकली ये दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है। फाइवर अपवर्क एक तीसरा है, फ्रीलांसर भी। फ्रीलांस। लेकिन जो आप फाइवर है ना, उस पे आपको छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं, और उस पे जो है ना, ये मेरा तो जो एक्सपीरियंस है वो उस पे अपवर्क पे है, क्योंकि इस पे ऑर्डर्स भी अच्छे आते हैं, और जो होते हैं ना कस्टमर्स, वो एक अच्छे कस्टमर्स होते हैं। वो ये नहीं को फ्रॉड वगैरह नहीं को आपको ऑर्डर दे के या वो आगे पीछे ये वो, और इस पे एक क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते इस पे। आप एक जो है ना रिलैक्स हो, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो आपके पास है, क्लाइंट के पास नहीं है जो ठीक हो आपका गया। काम लेके भाग जाएगा। जाहिर है जब उसने ऑर्डर देना उसी वक्त उसने को पेमेंट देनी होगी और वो आप रख लेगा, वो भाग नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि मैं जो प्रेफर करूंगा वो आप लोगों को करूंगा। ठीक होगा। अपवर्क को यानी कि वो कह रहे हैं कि अपवर्क पे काम करें तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर आप काम करते हैं तो आपके पैसे जो है वो ज़ाया नहीं होंगे, और अगर क्यों इससे जो है ना वो ज़ाहिर है कि कस्टमर पहले पैसे दे देता है तो फिर वो जाता कहीं है, उसको पता है मुझे काम इसी ने करके देना है और मैंने इसी से जो है ना पैसे देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट में बात करते हैं कि छोटा सा कोई मशवरा दे दें या फिर कोई ऐसा नुकसान जो आपको शायद हुआ हो इसमें, जिसके बारे में आप गाइड करना चाहते हैं कि वो गलती जो है नए दोस्त ना करें ताकि उनको भी ये नुकसान हो। कोई ऐसी है बात आपके बारे में तो बता दें। जी जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमारे ना बेसिकली 2 से 3 अकाउंट बैन हो चुके हैं। अकाउंट बैन हो? अकाउंट बैन, और उसका वो एक तो हमारा राइजिंग टैलेंट वाला जो अकाउंट था वो बैन हुआ है। इसका मतलब है अगर $300 आया ना, तो उसमें से हमारा जो 60 जो अपवर्क रखता था $60 उसमें से, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास होता तो हमारे सिर्फ $30 जाने, मतलब $30 का नुकसान पर ऑर्डर पे अभी हो रहा है, वो अकाउंट बैन होने की वजह से। अकाउंट बैन क्यों होता है, उसमें ना सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। अगर लेकिन अगर जस्ट लाइक मैं और आप बैठे हैं, दोनों का अपवर्क अकाउंट जी। है, और मैं आपके आईपी एड्रेस से आपके इंटरनेट से मैं उसका अपना अपवर्क जो है रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग ये देखते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो ये अदारे ये देखते हैं कि यार ये अपवर्क चल रहे हैं और दोनों बंदे इकट्ठे बैठे हुए हैं एक ही आईपी एड्रेस से, तब वो किसी एक का अकाउंट बैन कर देते हैं। यानी कि अगर 2 या 3 वो ज़ाहिर है वो एक टीम है तो ज़ाहिर है एक ही आईपी एड्रेस कोशिश करेंगे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर एक ही आईपी एड्रेस पे 2 या 3 अकाउंट उनके चल रहे हो तो उनकी सिक्योरिटी इतनी हैवी है कि वो यानी 1 या 2 अकाउंट दोनों को चाहे वो बैन कर सकते हैं। दोनों को भी बैन कर सकते हैं या किसी एक को भी बैन। तो आप ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज को मद्देनजर रखना है, अपने अकाउंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप वर्क करें, आपको जो क्लाइंट मिल गया उस पर आप इकट्ठे बैठ के वर्क कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आप क्योंकि आपने दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे लाइक इलस्ट्रेटर यूज़ करना है, एडोब, कोरल, ये इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ करनी है, उस पर कोई नहीं है। लेकिन जब आप उसको ऑन करते हैं, आप वर्क पे आप साइन इन होते हैं, तब आपको ये चीज़ जो है ना ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको आप वो अच्छे तरीके से मैनेज करें, जिसकी वजह से आपको जो है ना लॉस ज़्यादा नहीं होगा और ठीक हो आपका गया। अकाउंट जो है ना वो सेफ रहेगा। अच्छा सैन भाई, लास्ट में ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी है कि अगर आप सिक्योरिटी का मद्देनजर नहीं रखते तो आपके अकाउंट बैन भी हो सकते हैं, जितनी आपकी अमाउंट है वो ज़ाया भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने अगर आप अकेले करते हैं तो बेस्ट है, अगर 2 या 3 आप दोस्त या अपने घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं अपवर्क को, तो एक ही आईपी एड्रेस एक ही इंटरनेट से वो लॉगिन ना करें, क्योंकि इससे जो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।